वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में एक कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन करेंगे। कूलिंग कर्व के हिसाब से ये स्पेसिमेन पेपर में दिया है। जैसे आप देख सकते हैं ग्राफ, ये टेम्परेचर इस साइड और इधर टाइम है सेकेंड्स में और ये डिग्री सेल्सियस में। तो वाटर स्टार्टिंग में टाइम 0 में 80 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो 80 डिग्री सेल्सियस में है, फिर टाइम बढ़ते जाता है, ये आएगा 0 डिग्री में, फिर उसके बाद सी में जाता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है। इतने टाइम पे ये यहाँ पर आ गया। अभी पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और इसमें देखिए मास दिया है, 200 ग्राम और ये दिया है द हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। तो ये आप बोल सकते हैं पावर 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो अभी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, Q/m डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमारे पास में है। तो हमें हीट चाहिए, मास चाहिए, डेल्टा टी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ये तीन निकालेंगे। जैसे मास दिया हुआ है, ओके, डेल्टा टी निकालेंगे और Q निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। अभी Q कैसे निकालेंगे, है ना, हीट कैसे निकालेंगे। तो अभी यहाँ पर जो ग्राफ यदि हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो इसमें देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ से लेकर 80 डिग्री से लेकर 0 डिग्री में आ गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ तक ले लेंगे, ए से लेके बी तक। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये हम देखेंगे अभी कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है। देखिए 640 सेकेंड्स, तो टाइम हो गया 640 सेकेंड्स। तो हम देखते हैं कि 640 सेकेंड्स में वाटर 80 डिग्री से 0 डिग्री में आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को 640 सेकेंड्स ले लेते हैं और जो पावर सप्लाई या पावर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट है वो 100 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल निकाल रहे हैं। तो 640 सेकेंड्स में कितना होगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ये फार्मूला लगाना आपको। तो 100 इंटू 6400 सेकेंड्स, तो 64,000 जूल आ गया। तो इतना हीट वाटर लूज कर रहा है। तो ये हो गया, क्यू आ गया। अभी डेल्टा टी कितना है, 80 माइनस 0, 80 डिग्री हो रहा है। तो 80 डिग्री से 0 डिग्री में आ रहा है। तो अभी हमारे पास ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए सभी वैल्यूज़ आ गए। सो 64,000 बाय मास 200 ग्राम और डेल्टा टी है 80। तो अभी आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो देखिए मास हम यहाँ पर ग्राम में लिए, ठीक है। तो इसलिए ये 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये है स्पेसिफिक हीट। तो सही यूनिट के साथ लिखना है, 4 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये ग्राम में साल। यदि आप चाहते हैं केजी में निकालना तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 200 बाई 1000, तो आपका 4000 जूल पर केजी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा है, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हीट रिलीज्ड इन द रीजन BC
तो यानी कि बी से लेकर सी तक जो कितना हीट रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, फिर से क्यू निकालेंगे। अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है इसमें, टाइम 640 से लेके 1312 हो रहा है। तो हम देखेंगे बी के लिए टाइम हो रहा है 1312 सेकेंड्स माइनस 640 सेकेंड्स। देख सकते हैं तो टाइम जो हो रहा है जो बी से सी में, बी में 640 और सी में 1312, तो बी से सी में कितना होगा 1312 माइनस 640, इतना टाइम लग रहा है बी टू सी। तो ये माइनस किया तो ये आ गया। अभी कितना हीट इसमें रिलीज हो रहा है, पावर इनटू टाइम, तो पावर हमारे पास 100 जूल एक सेकेंड के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो इतने टाइम में इतना एनर्जी निकलेगा। अभी ये कौन सा हीट इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लैटेंट हीट। क्यों लैटेंट हीट बोलेंगे, क्योंकि इसमें वाटर जो है फ्रीजिंग होना शुरू किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है और, है ना, तो अभी फ्रीजिंग स्टार्ट हो गया। तो BC में जो हीट हो रहा है वो लैटेंट हीट। तो नेम द फिनोमिना दैट टेक्स प्लेस एट BC, तो नंबर सी है, तो नंबर सी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेम द फिनोमिना दैट इज टेकिंग प्लेस एट BC, तो फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग हो रहा है, वाटर इज फ्रीजिंग विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इन द एंटायर प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस में कितना हीट लॉस हो रहा है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर डी। देखिए कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इन द एंटायर प्रोसेस, यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक। तो हम देख सकते हैं शुरू से लेके लास्ट तक टाइम कितना है 1312 सेकेंड्स, तो पावर है 100 जूल पर सेकेंड, तो टोटल हीट लॉस्ट हो जाएगा पावर इनटू टाइम जैसे हम निकाल रहे हैं। सो 100 इंटू 1312 सेकेंड्स, दैट इज 131200 जूल। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ से डेटा हम ले सकते हैं और इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।